हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है। ठीक है, और ये महिलाओं की संख्या दी गई है कि कितनी महिलाओं का इसके बीच में था हृदय स्पंदन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो है इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। और ये जो महिलाओं की संख्या है, हर केस में यही होता है कि आपका चेंज हो जाता है कि कौन सी संख्या आपको गिवन है, लेकिन इसको आप वर्ग अंतराल बोलते हो और इसको हम बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी डिजिट है जो बार बार वो वर्ग अंतराल फॉलो हो रहा हो। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम इसको सॉल्व करने की ओर। तो देखो, मैंने हृदय स्पंदन ना लिख के वर्ग अंतराल लिख लिया है और महिलाओं की संख्या ना लिख कर बारंबारता लिख लिया है। ठीक है, तो पहला है हमारा वर्ग अंतराल 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ठीक है, इसकी बारंबारता 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 है। ठीक है, तो ये हमारी बारंबारता है और ये हमारा वर्ग अंतराल है। अब हमको इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। एक तो हमको अब x निकालना होगा, फिर हमें fx निकालना होगा और फिर हम उसका सूत्र अप्लाई करेंगे सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि हम x कैसे निकालते हैं। देखो, हम x इस टाइप से निकालते हैं कि जैसे जो हमको वर्ग अंतराल दिया गया है उसको हम पहले जोड़ लेते हैं। देखो, 65 और 68 को आप जोड़ लो। ठीक है, फिर क्या करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आएगा 66.5। इसको आप करके देख लेना, मैं पहले ही कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखो, दो तरीके मैंने आपको बताए थे। या तो आप फिर से इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो और फिर आंसर लिखो, या तो ये देख लो कि इसके बीच में कितना अंतर है और फिर लाइन से आंसर लिखते चले जाओ। ठीक है, तो ये वाला इजी होता है, तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, 65 से 68 के बीच में कितना अंतर है, 3 का। 68 से 71 के बीच में 3 का। सब में 3 3 का अंतर है, तो या तो आप इसमें 3 3 जोड़ते चले जाओ या फिर आप इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करके लिखते चले जाओ। तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, तो हम इसमें 3 जोड़ते हुए चले जाते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं। तो सेकेंड आएगा हमारा 69.5, फिर 72.5, फिर 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। तो ये तो आ गया हमारा x। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा fx। तो fx क्या होता है, f इंटू एक्स। ठीक है, fx आपका क्या होता है, f इंटू एक्स। f किसको बोलते हैं, बारंबारता को बोलते हैं f, और x का भी मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो जब हम 66.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 133। फिर जब हम 69.5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 276.4। ठीक है, फिर जब हम 72.5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 217.5। फिर जब हम 75.5 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा 604। 78.5 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो कितना आएगा 549.5। ठीक है, फिर जब हम 81.5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 326। और जब हम 84.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 169। अब ये हमारा x भी आ गया, fx भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो अभी तो हमने fx निकाला, f हमको दिया था, सिग्मा fx और सिग्मा f निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखो सिग्मा fx इक्वल्स टू, अब इन सारी चीज़ों को, इन सारी गणनाओं को एक साथ जोड़ डालो। ठीक है, ठीक है, देखो अब हमको इन सारी जो वैल्यूज़ हमको मिल गई हैं, हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और फिर आएगा आपका सिग्मा fx। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2275.4। ये आ गया हमारा इन वैल्यूज़ को ऐड करने पे। ठीक है, अब हम बारंबारता को सबको जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा f आएगा, तो ये कितना आएगा आपका
30। ठीक है, अब समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो मतलब कि 2275.4 अपॉन में आएगा आपका 30। ठीक है, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75.8, और यही होगा हमारा समांतर माध्य यानी कि आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।